नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले सियासत के नए नए रंग दिखाई दे रहे हैं। शराबबंदी और आरक्षण के बाद अब नामकरण का मुद्दा सुर्खियों में है। कैबिनेट मीटिंग में कुछ दिनों पहले कुछ खास चौक चौराहों के नाम बदलने का प्रस्ताव पास हुआ। अब उन चौराहों के नाम बदल भी गए हैं। बदले गए नामों पर बवाल भी शुरू हो गया। हालांकि खुद नाम की सियासत करने वाली बीजेपी सवाल कर रही है। बात आज इसी पर, पहले रिपोर्ट देखें आप। कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, जवाब जानना है तो सियासतदानों से पूछ लीजिए। कहेंगे नाम में ही तो सब कुछ रखा है। यकीन नहीं आता तो इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। नवा रायपुर की हैं। जिस कांग्रेस की सरकार है उनके ही नेताओं के नाम वाले चौक चौराहों के अंबार। यहाँ राजीव गांधी चौक भी है और इंदिरा गांधी चौक भी। जवाहरलाल नेहरू के नाम का चौक भी है। कैबिनेट में फैसला हुआ और झटपट ये चौक चौराहे वजूद में आ गए। हम इस वक्त मौजूद हैं इंद्रावती भवन के आसपास और आप देख सकते हैं यहाँ का जो चौराहा है उसका नाम राजीव गांधी चौक कर दिया गया है। इसी के साथ ही आगे इंदिरा गांधी चौक बनाया गया है और उसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू चौक भी किया गया है। अलग अलग जो चौक चौराहे हैं उनके नाम बदले गए हैं और इसी को लेकर एक तरह से कहें कि बीजेपी और कांग्रेस में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस शासित प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के नाम के चौक चौराहे बने तो बीजेपी को ऐतराज होना लाजमी था, लेकिन ऐतराज करने वाली बीजेपी खुद अपने गिरेबान में नहीं झांकती, क्योंकि मौका मिलते ही वो भी यही करती है। खैर, अमित चिमनानी क्या बोल रहे हैं इसे भी गौर कर लीजिए। कहते हैं नाम बदलने से जनता को कोई लाभ मिला हो तो बताएं। केवल नाम बदल देना राजनीतिक वैमनस्यता है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जितना लगाव और श्रद्धा भाव गांधी परिवार के प्रति है, उतना लगाव भारत देश के साथ अगर होता तो आज कांग्रेस जो इस देश से विलुप्त होने की कगार पर है नहीं होती। हर चीज का नाम ये लोग गांधी जी के नाम पर, नेहरू जी के नाम पर रखना चाहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आप अपने बड़े नेताओं का इतना मान तो रखिए कि उनके नाम से कोई नई चीज आप करें और जब वो नई चीज हो तो जनता को उसका लाभ मिले और जनता भी कहे कि चलिए इनके नाम से कोई अच्छा काम हुआ, हमारे जीवन में बेहतरी आई। महज नाम चेंज कर देना, ऐसा लगता है कि ये एक राजनीतिक वैमनस्यता है। जनता के लिए अगर कोई सरकार जवाबदेही रखती है तो अच्छे काम करे, नए प्रोजेक्ट लाए, नई चीजें बनाए, जैसा उनका मन करे उनके नाम से रखे भी, ये उनकी स्वतंत्रता है। राजनीतिक वैमनस्यता जैसे कठिन शब्द से कटाक्ष करने वाली बीजेपी को कांग्रेस ने उसी के अंदाज में जवाब दिया। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने बीजेपी से ही सवाल किया। 15 साल के रमन राज में हर योजना का नाम दीन दयाल उपाध्याय किया गया था। फिर बीजेपी आखिर किस नैतिकता के साथ ये सवाल कर रही है? देखिए, नवा रायपुर के किसी भी चौक चौराहे या भवन का नाम चेंज नहीं किया गया है, सबका नया नामकरण किया गया है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी किस नैतिकता से कांग्रेस के नेताओं के नामकरण पर सवाल खड़ा कर रही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, इन सब ने देश की आज़ादी के लिए और देश के लिए अपना बलिदान किया है। देश के लिए इन्होंने अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जवानी के 16 साल जेल के सलाखों में के पीछे बिताया है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने अपने प्राणों की शहादत दी है। पिछले 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह की छत्तीसगढ़ में सरकार थी, हर गली कूचे योजना का नाम दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे किया गया था। जब देश आज़ाद हुआ था तब दीनदयाल उपाध्याय जी 31 वर्ष के परिपक्व नौजवान थे। देश की आज़ादी में उनका क्या योगदान था? देश के नवनिर्माण में उनका क्या योगदान था? जो केंद्र सरकार और रमन सरकार ने सारी योजनाओं, सारे चौक चौराहों का नाम उनके नाम पर किया था। गांधी नेहरू परिवार ने इस देश के लिए बलिदान दिया है। भारतीय जनता पार्टी किस नैतिकता से सवाल खड़ा कर रही है? नाम, पहचान और प्रतीक की सियासत करने वाली पार्टियां जब भी मौका मिला है अपने नफे और नुकसान का ख्याल रखते हुए इसी राह पर बढ़ती रही हैं। कभी शहरों का नाम बदला, कभी स्टेशनों का नाम, चौक चौराहों की पहचान भी अपने मुताबिक बदल डाली। लेकिन पार्टियां जिस दिन काम की सियासत करने लगेंगी, शायद उस दिन नाम की सियासत की नौबत ना ही आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो नाम बदलने से आम जनता को क्या फायदा होता है? नाम बदलने के पीछे पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का मकसद क्या होता है? और नाम बदलने से विरोधी दल को
परेशानी क्या होती है, समस्या क्या होती है, ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश आज हम करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबोध हरितवाल जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है यूथ कांग्रेस। सुबोध जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी नेता मुकेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मुकेश जी, सवाल आपकी तरफ से उठ रहे हैं नामकरण की सियासत को लेकर, इसलिए सवाल आपसे ही, आखिर बीजेपी को परेशानी क्या है अगर नाम बदल रहे हैं तो? सुमित जी, परेशानी हमको कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा होता है कि ये नाम के साथ कोई काम दिखाते हैं। कहीं ना कहीं जब छत्तीसगढ़ियों के हित के बारे में सोचते और छत्तीसगढ़ को राज्य बना के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया, हमने नया रायपुर को बनाया। अब उस नया रायपुर के अंदर में कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस के सरकार ने क्या किया है उनको बताना चाहिए। किया तो कुछ नहीं है, सिर्फ नाम रख के क्या होगा। तो हमारा कहना है कि नाम के साथ यदि आप काम भी दिखाए तो ये कहीं ना कहीं ईमानदारी होगी जनता के साथ, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ, छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के साथ। तो इन्होंने खाली नाम की बात की है, नाम रखा है, काम इनका नहीं। वो चौक जिसका ये नाम रखे हैं वो चौक भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय वो चौक भी बना था, वो नया रायपुर भी बना था। ये कोई काम बताया नया रायपुर के अंदर इन्होंने किया होगा तो नाम रखते तो अच्छा लगता, मजा आता। वो नाम रखने में हमारा विरोध नहीं है, लेकिन खाली नाम रखने में हमारा विरोध है। कहीं ना कहीं तो आपका काम दिखना चाहिए। इतना बड़ा जनादेश मिला है, कोई काम दिखे, नया रायपुर में कुछ किया हो ऐसा दिखे। ठीक है, इसका जवाब सुबोध जी देंगे। सुबोध जी, कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आता है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है जनता से जुड़े मुद्दों पर काम हो, गरीब किसान, गरीब लोगों के लिए काम हो। क्या लगता है आपको, नाम बदलने से क्या जनता को कोई फायदा? देखिए, सबसे पहले तो सुमित जी, उन जगहों के नाम रखे गए हैं। पहले तो मैं इस पे सफाई देना कोई उचित नहीं समझता, क्योंकि बहुत ही बेतुका सा सवाल भारतीय जनता पार्टी कर रही। पर फिर भी उनकी आत्मसंतुष्टि के लिए बता दूं, उन चौक चौराहों के नाम रखे गए जिनका नामकरण नहीं हुआ था। अगर इंदिरा जी और राजीव जी के नाम से रखा गया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी रखा गया है। मैं न्यूज़ 18 से एक आपत्ति दर्ज करूंगा सुमित जी कि आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम क्यों नहीं लिया? वो भी कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे, कांग्रेस के नेता थे, देश के बड़े नेता थे। क्या हमने उनके नाम से नहीं रखा? आपको वो भी बताना चाहिए था। उस पर भारतीय जनता पार्टी आपत्ति करेगा। और अगर इंदिरा जी और राजीव जी पर आपत्ति करते हैं, नहीं, जो बीजेपी जिस पर आपत्ति जाहिर कर रही है उसको हम दिखा रहे हैं सर। बीजेपी जिस पर आपत्ति जाहिर कर रही है उसको हमने दिखाया। अब लाल बहादुर सरदार वल्लभ भाई पटेल पर आपत्ति बीजेपी को नहीं है शायद। नहीं, मैं तो आपको कहना चाहता हूँ ना, हमें भी दीनदयाल उपाध्याय पे आपत्ति है। बताइए भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय का देश की राजनीति में और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था। अब एक बात मैं बताना चाहूंगा। चलिए, ये सब तो जबरदस्ती की बहस है। उन्होंने कहा कि गांधी जी की बातें सुन रहा था, उन्होंने कहा नाम की जगह कुछ काम से नाम करते, नया करते, मजा आता, अच्छा लगता है प्रदेश की जनता के लिए। जिस प्रदेश की जनता आर्थिक रूप से जो मजबूत हुई है, उसी योजना का नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। जिस प्रदेश भूमिहीन मजदूरों को जो खेती तालाब वो योजना की राजीव जी के नाम से है और वो लाभ छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिया है। अब अगर एक तो बात करेंगे तो ये कहते शर्मा जी कह रहे थे कि जो नया रायपुर इन्होंने बनाया, इन्होंने अपने घर के पैसे से तो नहीं बनाया, जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से बनाया है। अब नया रायपुर हमने बनाया, आपने नाम रख दिया। पूरा देश सालों में आप बोलते हैं ना, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने पूरा देश बनाया। और आपके योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो कभी ठीक है सुबोध जी, मैं आपके पास लौटता हूं। सुबोध जी, मैं आपके पास लौटता हूं। मुकेश जी, आपको नहीं लगता कि नाम बदलने की अब जो सियासत है वो एक सामान्य प्रक्रिया हो चली है? क्योंकि किसी भी स्टेट में जिसकी भी सरकार होती है, जिसके दल की सरकार होती है, उसके हिसाब से नाम होते हैं। चाहे वो दूसरे राज्यों में बीजेपी की सरकार हो, बीजेपी सरकारों के जरिए, बीजेपी सरकारों के मुताबिक ही चौक चौराहों के नाम रख दिए जाते हैं बीजेपी स्टेट में। सुमित जी, मैं नाम का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कांग्रेस के प्रवक्ता भाई इतने रेस हो रहे हैं अपने घर के पैसे से तो नहीं। अरे भाई, क्या अपने घर के पैसे से आप करवा रहे हैं एक योजना जिसकी योजना की लागत 100 करोड़ और 125 करोड़ का एडवर्टीजमेंट आप लोग करते हैं? क्या अपने घर के पैसे से करते हैं?
क्या घर के पैसे से करते हैं? घर के पैसे यदि से आप बनाया, नाम जो रख कह रहे रहे हैं, हैं, बनाया। अब आप सुन लो, छत्तीसगढ़ की जनता की सुबोध कमाई जी से सुन है। लो, आपको सुनने नहीं, का संयम भी नहीं है। आप आप गलत सुन बात बोलेंगे लीजिए, तो मैं नहीं कहीं सुनूंगा। ना, अरे तर्क आप तो तर्क दे ही नहीं रहे हो। आप अपने घर से बोले ये कौन सा तर्क हुआ? बात पे तुका करे क्या? चैनल वाले आप पूछा बताइए, डिबेट ये कौन करवा सा रहे तर्क तो है कि वो भाजपा ने बेतुका बनाया और कैसे हो नाम रख गया? दिया? ये कौन सा वो तर्क है? बेतुका ये कैसे कौन हो सा गया? तर्क होता है? जो विषय आप चिल्लाने जिस आते हैं विषय बस को यहाँ लेके पर। हम चर्चा करने बैठे हैं, आप चलिए, सुन श्यामा लीजिए, प्रसाद उसका जवाब मुखर्जी जी दीजिए। का और आप दीनदयाल उपाध्याय जी का सुन योगदान या वीर सावरकर का आप- योगदान आप- बताइए आप देश की में साथ राजनीति नहीं है में, सुनने देश का। की स्वतंत्रता में कहीं इनका ना योगदान कहीं बता आपके दीजिए। पास मैं में इंदिरा साथ इंदिरा नहीं है राजीव सुनने का और संयम नहीं है, नेहरू जी का संयम योगदान नहीं है। बताऊंगा। आपको आप गांधी खाली जी से बोलते दिक्कत है। रहेंगे। अरे आप लोग आपको गांधी जी से दिक्कत परहेज इस बात करते की है हैं। क्योंकि आप लोग आपके नेहरू पास जी से जवाब परहेज नहीं करते है। हैं, जिन लोगों ने इस आपके देश को पास आजाद जवाब कराया, नहीं है, 15 साल जेल में जवाब रहे। नहीं है, इसलिए बात नहीं कर पा रहे हैं। आज खुले यदि हवा में जवाब सांस ले नहीं रहे है हो तो और ना जवाब बोल दीजिए। के आप ले रहे हो, जवाब महात्मा नहीं गांधी दे के पा कारण रहे ले हैं रहे तो हो। चुप नहीं हो तो जाइए, अंग्रेजों के घर पर खाली चिल्लाइए छात्र मत। कर रहे होते आप लोग। यदि आपको उत्तर देने का अवसर मिला था तो खुली उत्तर हवा में दीजिए, सांस ले रहे और हो नहीं तो जवाब गांधी दे जी और सकते नेहरू तो जी के चुप हो कारण ही ले जाइए, रहे हो। चुप हो अंग्रेजों के जाइए, घर पे नौकर चुप होते हो हैं। जाइए। आपके पास जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। आप चुप कराने वाले चैनल कोई के नहीं अंदर होते में मुझे। डिबेट होगा आप मुझे और चुप कराने विषय वाले कोई को नहीं होते। आप बेतुका कहेंगे, आप बेतुका आप कहेंगे मुझे चुप विषय कराने को, वाले कोई नहीं होते। आप बेतुका नरेंद्र कहेंगे मोदी की विषय तरह को। यदि नरेंद्र मोदी की तरह किसी चुप मत विषय कराइए पे हम लोगों को। बैठ कोई के फायदा नहीं बात होगा, कर देश की रहे जनता जान हैं, चुकी है। अरे आप छत्तीसगढ़ की तो बात कर लो यार, इतना बड़ा जनादेश दिया, उनके जनता के साथ तो न्याय कर लो। इतना बड़ा जन घोषणा जनता पत्र खुश लेकर है, कहाँ है खुशहाल है। शराबबंदी, 14 से 10 सीटों में आ शराबबंदी, जाओगे, कहाँ चिंता मत करो। बेरोजगारी भत्ता, कहाँ बेरोजगारी भत्ता, कहाँ बेरोजगारी भत्ता शराबबंदी, दिखाओ, कहाँ दिखाते कहाँ चलो। शराबबंदी? चलो चलो चलो, ये आप कौन दिखाओ करेगा बेरोजगारी भत्ता कहाँ शराबबंदी? दिखाता भैया। तो कहीं ना आप कहीं दिखाओ आपके बेरोजगारी पास भत्ता कहाँ में दिखाता। देने अभी के डिबेट लिए छोड़कर चला जवाब जाऊंगा अगर आप नहीं बेरोजगारी है। भत्ता लिखित दिखा दो। आप जवाब आपके पास बेरोजगारी नहीं है। भत्ता लिखित दिखाइए, डिबेट छोड़ दो। शराबबंदी क्या हमसे आप पूछ किया गया? बेरोजगारी भत्ता लिखित दिखाइए, शराबबंदी डिबेट किसने छोड़ कहा था? दूंगा। आप आप जाकर बेरोजगारी घोषणा भत्ता पत्र पढ़ लिखित लो। दिखाइए, डिबेट छोड़ आप दूंगा। मेरे पास आ जाना। आप बेरोजगारी आप भत्ता लिखित आप आ दिखाइए। जाना, मैं आपका आप बेरोजगारी भत्ता मैं लिखित आप- दिखाइए। आप मेरे पास- बेरोजगारी भत्ता आप लिखित में मेरे- दिखाइए ना शर्मा जी। कहीं डिबेट ना छोड़ा, कहीं तब कहीं क्या? ना कहीं आपके पास में अब जवाब नहीं है चलिए, उसकी पॉइंट बात पे आ को जाते हैं। घिसे हुए दीनदयाल उपाध्याय जी घिसे हुए का तवा की तरह छत्तीसगढ़ या रिपीट इस कर देश रहे के हैं। लिए योगदान बताइए। अरे घिसे ठीक हुए है तवा की तरह मुकेश जी, इसकी बात मुकेश को जी, रिपीट मत करिए। मुकेश जी, अब मुकेश जी, बेरोजगारी कांग्रेस का भी वाजिब सवाल यही है कि रमन राज की सावरकर जब और बीजेपी की दीनदयाल सरकार सुमित थी जी, तब के उन्होंने सावरकर याद दिलाई और है कि दीनदयाल आपकी उपाध्याय जी हर का इस योजनाएं देश के लिए दीनदयाल योगदान उपाध्याय जी के नाम पर थी, पांच। और अब सुबोध जी कह रहे हैं कि उनका मेरा स्वतंत्रता संग्राम में सुनील कोई विरोध अगर योगदान नाम है से तो आप नहीं उसको है। बताएं। मैं आपको फिर भी कह दूं, मैं फिर भी कह दूं, मेरा विरोध नाम से नहीं है। मैं कह रहा हूं हमने दीनदयाल कि उपाध्याय यदि जी का नाम नहीं हटाया। छत्तीसगढ़ के ये सुन ही नहीं पाएंगे। ठीक है सुबोध जी, ये मैं सुन ही लौटूंगा नहीं आपके पाएंगे, पास, तो प्लीज इनके पास सुबोध जवाब जी मैं नहीं लौटूंगा, है। सुबोध जी मैं लौटूंगा आपके बोलिए, पास। मैं चाय का मजा ले रहा हूँ, कहीं ना बोलिए। अरे इनकी साहस ही नहीं है, साहस ही नहीं है सुनने की। कहीं ना कहीं बात जब इनके अरे, पास में साहस खुद का तो जवाब नहीं कांग्रेस होता के पास ही है है, जी। आदमी की चोरी पकड़ी जाती है। कहीं ना कहीं जब जनता के साथ न्याय नहीं करते हैं तब इस तरीके से आप अनर्गल प्रलाप करेंगे। अनर्गल जब बात हो रही है, मैं जवाब दे रहा हूं, आपका मौका आएगा, आप जवाब दीजिए। काम की बात बीच है। में ठीक है बोलने का मुकेश जी, क्या मुकेश होता है? जी, बीच में बीजेपी को बोलने ऐसा का क्यों क्या लगता है कि होता है? जनता के साथ न्याय नहीं हो रहा छत्तीसगढ़ में? बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि जनता के साथ न्याय नहीं हो रहा? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। 60,000 करोड़ के कर्ज में डुबो दिया छत्तीसगढ़ के प्रदेश को। हाँ कि नहीं? एक दूसरी बात, पूरी छत्तीसगढ़ की बहनों ने इस सरकार को, कांग्रेस को वोट दिया था इसलिए कि यहां पूर्ण शराबबंदी होगी। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ पूर्ण शराबबंदी? कौन करेगा इसका जवाब? कौन देगा? नगरीय निकाय के टैक्स आधे होंगे, किसने कहा था? कौन देगा जवाब? नगरीय निकाय के टैक्स आधे हुए? नगरीय निकाय के टैक्स आधे नहीं होते हैं। युवाओं को यदि उनका हक नहीं मिलता है, कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं होता है, पूर्ण शराबबंदी नहीं होती है, तो इसका जवाब हम सशक्त विपक्ष के नाते लगातार मांगते रहेंगे और ठीक। जवाब देना पड़ेगा। ठीक है सुबोध जी जवाब देंगे, बिल्कुल सुबोध जी। जी सुबोध जी जी, सर, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। हमने कहा था बिजली बिल माफ करेंगे, वो हमने किया। 400 यूनिट तक का बिजली बिल इनका भी माफ होता है। अगर तकलीफ है तो पूरा पूरा पटा दे, हमें दिक्कत वाली बात नहीं है।
हमने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने किया। हमने कहा था 2500 रुपए देंगे, हमने दिया। तो जो हम कहते हैं वो करते हैं। हम मोदी जी थोड़ी है जो झूठ बोल के निकल जाएंगे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कि चाहे हम कह देंगे 15 शराबबंदी किसने बोला था? बोलने वाली आदत। पूर्ण शराबबंदी की बात किसने की थी? शर्मा जी मैं लौटूंगा, मुकेश जी मैं लौटूंगा, मुकेश जी मैं लौटता हूँ आपको, सुन लेते हैं सुबोध जी क्या कहते हैं। आपने कहा 60,000 करोड़ का कर्जा ले लिया। कर्जा लेने की जो लत है छत्तीसगढ़ को डॉक्टर रमन सिंह ने लगाई। 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा तो 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह ने भी लिया। कर्ज ओढ़ के घी पीने की प्रथा रमन सिंह जी ने ही चालू की। हम उनके पापों को धो रहे हैं, एक बीमारू राज्य को सुचारू बना रहे हैं। उसमें अगर हमें कर्ज भी लेना पड़ेगा तो लेंगे, अगर हमारे किसानों को उचित मूल्य देने के लिए कर्ज भी लेना पड़ेगा तो लेंगे, अगर मजदूरों को, अगर श्रमिकों को मजबूत करने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा तो लेंगे। इस प्रदेश में किसी भी तरीके का कोई आर्थिक आपातकाल लागू नहीं हुआ है कर्ज लेने के बावजूद। इसके अलावा सुमित जी कर्ज की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी हाईएस्ट है, छत्तीसगढ़ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे लोएस्ट है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बाद मुझे नहीं लगता इकोनॉमी और अनएम्प्लॉयमेंट की बात कोई मुद्दा बचता है। और अगर उसके बाद भी इन्हें कोई आपत्ति दिक्कत है तो मैं तो कह रहा हूं ना, अगले साल चुनाव है, 14 से 10 में नहीं आ गए तो कहिएगा। जी हेलो, ठीक है मुकेश जी, अब क्या कुछ कहना है आपका? बहुत सारी ऐसी योजनाएं गिना दी हैं यहाँ पर सुबोध जी ने जो छत्तीसगढ़ में चल रही हैं, जिससे जनता को फायदा हो रहा है, वो ऐसा कह रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जो हम करते हैं वो, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सुमित जी, मैं फिर कह रहा हूं, मैं इन्हीं की कही हुई बातों को दोहरा रहा हूं। पूर्ण शराबबंदी की बात इन्होंने की थी कि नहीं, ये इनको जनता को बताना पड़ेगा। ये डिबेट में क्या बोले नहीं बोले अलग विषय है, और ये अपने आंकड़े दुरुस्त कर ले। 15 साल में जब 2018-19 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई थी तो मात्र 36,000 करोड़ यहाँ पे 15 साल में टोटल ऋण लिए गए थे। 15 साल में इन्होंने 4 साल अभी हुए नहीं है, 60,000 करोड़ का ऋण लिया। उस ऋण का क्या हुआ इनको बताना चाहिए। एक विकास काम जिसको इन्होंने किया है, तो योजना लाई हो, उसका क्रियान्वयन किया हो, उसका परिणाम आया हो, एक काम बताएंगे। तो काम तो बताएंगे नहीं, और ये हर बात में भारतीय जनता पार्टी सुबोध जी मुकेश जी बार-बार शराबबंदी का जिक्र कर रहे हैं। शराबबंदी पर ही मैं एक सवाल आपसे ले लेता हूं कि आपके ही नेता ने कह दिया था कि शराबबंदी का मुद्दा बीजेपी का मुद्दा है, जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है। जरा शराबबंदी पर कुछ स्पष्ट कर दीजिए मुकेश जी को। शराबबंदी पर हमने स्पष्ट किया, हमारे 5 साल पूर्ण नहीं हुए, उससे पहले कोई ना कोई निर्णय लेंगे। शराबबंदी पर एक आम सहमति बनाने की बहुत आवश्यकता है। शराबबंदी इतना आसान काम है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। शराबबंदी अगर अचानक से की जाती है तो किसी न किसी की तरीके की मेडिकल इमरजेंसी भी इस प्रदेश में आ सकती है। अगर इन चीजों का ध्यान रखते हुए न लिया जाए निर्णय तो शायद जनता के लिए तकलीफदायक होगा। जो नीतीश कुमार जी ने भी बहुत सोच समझ के 3.5 साल में निर्णय लिया था, तो थोड़ा बहुत समय लगता है इन चीजों में। मैं तो चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र को निकाले और शराबबंदी छोड़ करके बाकी मुद्दों पर भी आए, और बाकी मुद्दों पर कहे ये भी नहीं हुए हैं छत्तीसगढ़ में। इन्हें दिख गया कि एक शराबबंदी नहीं हो पाई है, उसके पीछे रट लगा करके बैठ गए। मुझे नहीं लगता शराबबंदी कोई ऐसा मुद्दा है जिसमें कोई तकलीफ होगी। भूपेश बघेल जी ने कहा है, हमारी सरकार ने कहा है, तो उस पर जल्द और जरूर निर्णय लेंगे, उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे नहीं लगता उस पर कोई आपत्ति है। बाकी रही नाम की बात, जो डिबेट जिस नाम से हो रही है सुमित जी, उस पर बात करना बहुत आवश्यक है। एक बहुत आसान सी चीज निश्चित तौर पर देखिए, मुझे लगता है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया हो चली है आज की सियासत में नाम बदलने की। इस पर किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस स्टेट में जिसकी सरकार होती है उसके हिसाब से जगहों के, चौक चौराहों के, इमारतों के नाम हो जाते हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमारे खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।